अभी का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमने फाइनली एंशियंट इंडिया खत्म कर दिया, पूरा एंशियंट इंडिया खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें मेडिवल, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अरब इन्वेजन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। अब क्या हुआ कि जब अरब इन्वेजन हो रहा था, पहला अरब इन्वेजन, ठीक है, पहले मैं डिटेल में जाऊँगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, पहले मैं डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लगे वो बताऊँगा, लास्ट में मैं वन लाइनर्स को पढ़ के शटक से पूरा खत्म करूँगा। ठीक है, तो पहले सुनना है, फिर वन लाइनर से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सिंपल सा टास्क है, समझो। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट इन्वेजन हुआ, ठीक है, तो उस समय जो राजा था वो किंग दाहिर था। ठीक है, जो सन ऑफ ब्राह्मण था। ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छे से मान लिया, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, उसके बाद बस खत्म, क्या था, बस हो गया। ठीक है, अब गजनवी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये था रूलर ऑफ अफगानिस्तान। इसने जो अहमद था, ठीक है, इसने एक तुर्किश का स्लेव था अलाउद्दीन, उसको खरीद दिया। अलाउद्दीन ने अपना बाद में इंडिपेंडेंट किंगडम भी बनाया। फिर सुबुक्तगीन आया। सुबुक्तगीन क्या था, स्लेव था, सन इन लॉ था किसका, अलाउद्दीन का। ठीक है, और उसने तुर्किश डायनेस्टी का को फाउंड किया गजनी पे। ठीक है, और हिंदू शाही किंग जयपाल ने गजनी को इन्वेड किया। ठीक है, तो जयपाल जो था वो हार गया। फिर आया महमूद ऑफ गजनी, जिसके लिए आप बहुत फेमस वेट कर रहे थे। सुबुक्तगीन का सबसे बड़ा लौंडा था। ठीक है, उसने बहुत सारे इंडिया में इन्वेजन किए, 17 इन्वेजन किए। ठीक है, और टेम्पल्स को तो तोड़ ताड़ दिया। इसे गजनी का थ्रोन मिल गया और ही वॉज हीरो ऑफ इस्लाम। ये रेनेसेंस ऑफ पर्शियन स्प्रिट में था। फिरदौसी उसका कोट पॉइंट शाहनामा लिखी थी, बुक ऑफ किंग्स। ठीक है, उसको उसको होमर भी बोलते थे। ठीक है, रेड क्यों किया, बे पैसा चाहिए होता, इस्लाम चाहिए था, टेम्पल उड़ाने थे। ठीक है, उसे शिलकान कहते थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस। और वो नहीं चाहता था कि इंडियन रूलर्स को मैं टाइम दूं कि वो यूनाइट हो सके। ठीक हो गया, लो भैया उड़ाया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी बोला है, जिसको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है बाय रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी अल ख्वारिज्म, पूरा नाम था इसका, अल बरूनी ने लिखा है। ठीक है, अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ आया भारत। ठीक है, कई बार भारत भी रहा, कई इंडिया के कई पार्ट उसने एक्सप्लोर किए, लैंग्वेजेस पढ़ी, रिलीजन फिलोसफी देखी। ठीक है, तो तहकीक हिंद किताबुल हिंद उसकी फेमस है। ठीक है, तहकीक और हिंद को पर्शियन से इंग्लिश में चेंज करने वाला जो इंसान था वो था एडवर्ड सी सच्चाउ, जिसका नाम दिया अलबरूनीज इंडिया। क्या बात है, याद रखना। एक था तारीख यामिनी, ये उत्बी था, उत्बी करके जो इंसान था उसने लिखी थी। ये अरेबिक लिटरेचर का फाइन पीस था। इसने गजनवी की पावर सुबुक्तगीन के टाइम पर ये दिखाई थी। ठीक है, फिर आया शाहनामा, किसकी, फिरदौसी की, बुक ऑफ किंग, ये भी पता है आपको। लॉन्गेस्ट एपिक पोएम्स है जिसको फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, बस अब क्या करोगे, अब आगे देख लो, महमूद गोरी भी है। अभी पहले थोड़ा देख लो, डिटेल में देख लो पहले, फिर ईजी वाले पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, 1075 में वो मुल्तान की तरफ आया। ठीक है, अपने रूलर से फ्री हो गया था, उसने कहा नॉर्थ सिंध को कैप्चर करूंगा। फिर गुजरात को आया, सोलंकी रूलर था गुजरात का, भीम सेकंड ने उसे डिफीट किया, मोहम्मद गौरी को, बैटल ऑफ कयाद्रा नाम से जो बैटल हुई थी। क्या बात है, ठीक हो गया। फिर पहली बैटल ऑफ तराइनी हुई, किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी, 1191 में, 1191 में, 91 में, पृथ्वीराज चौहान के हिसाब से। क्या लगता है कौन जीता होगा, पृथ्वीराज चौहान, सिंपल। ठीक है, बट वहां पर जो कन्नौज का जयचंद था वो खुश नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी संयुक्ता को उठा के ले गया था। गुस्सा हो गया। ठीक है, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई,
अब सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी जो था उसने निपटा दिया, तो भाई निपटा दिया, पता है कौन निपटा। और चंद्रबदई पृथ्वीराज रासो कहानियाँ लिखी हैं कि एक तीर से मार दिया आंख बंद करके, ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर हुआ, जाहिर सी बात है मोहम्मद गौरी का साथ, मोहम्मद गजनी का साथ दिया, बट गौरी जयचंद को थोड़ा छोड़ देगा, गौरी का साथ दिया तो उसने बस कुछ नहीं किया। जयचंद जो वहाँ था चंदावर के पास, मोहम्मद गौरी ने 1194 में, 91 में उधर, 92 में उधर, 94 में इधर हटा दिया, ठीक है। एक चीज बताता हूँ, बख्तियार खिलजी जो था उसने बिहार कॉन्कर किया था 1197 में, और बंगाल कॉन्कर किया था 1202 में। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा विक्रमशिला को उड़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गौरी ने आया, फिर उसने महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया, तू रह यहाँ की चीज़ देख। उसने कहा यार गलत बात है, वही गलत बात है, क्या रहे मजे कर, दैट्स इट, हो गया आक्रमण खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा नमक लगा के पढ़ते हैं, नमक लगा के मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते, ठीक है। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं जैसे कि पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया, सबको पता है मोहम्मद कासिम, हे भगवान कासिम कहाँ से आया अभी, ठीक है चलो कासिम को ले आते हैं। मैंने कासिम के बारे में नहीं बताया ना, गजनवी बताया मैंने सीधे। एक सेकेंड, आई थिंक समवेयर आई मिस्ड इट, राइट। ओके आई एक्सप्लेन हियर, डोंट वरी, मैं बताएगा तुमको। पहला फॉरेन इन्वेजन मुस्लिम का मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। इसने राजा दाहिर को हराया था, हाँ तो या बोला नहीं क्या मैंने इधर, ठीक है ठीक है। फिर तुर्क, देखो ध्यान से सुनना, मुस्लिम इन्वेजन जो है वो किसका है, कासिम का, ठीक है। दाहिर को हराया, पर आगे नहीं बढ़ा, उसका कोई वो नहीं था। फिर तुर्की इन्वेजन गजनबी ने, ठीक है, पहला अटैक किया जयपाल के टाइम पे, 17 टाइम अटैक किया, रिवेंज करना था, उसके बाप सुबुक्तगीन की लड़ाई हुई थी, ठीक है, और मलेरिया से इसकी डेथ हो गई। अब बैटल ऑफ वाई हिंद हुआ जो गजनबी और हिंदू शाही रूलर के बीच में हुआ। पेशावर हुआ गजनबी और जयपाल के बीच में हुआ 1001 में। गजनबी ने सोमनाथ को 16वीं टाइम टेम्पल को किया, 17वीं टाइम लास्ट अटैक था जो जाट ने फिर गजनबी को लूट लिया, टपका दिया, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, गजनबी के टाइम पे था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद लिख दिया जिसको किताबुल हिंद भी बोला, अभी मैंने बताया, और कुछ और एक्स्ट्रा भी बताया था, मैंने बताया था ना कुछ और एक्स्ट्रा, देखा। सेकंड तुर्क इन्वेजन किसने किया, गौरी ने किया। पहला अटैक मुल्तान में, दूसरा गुजरात में। किसने हराया उसको, भीम द्वितीय ने हरा दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। कन्नौज में जयचंद डॉटर संयोगिता उड़ाया। फर्स्ट बैटल 1191 में पृथ्वीराज जीता, सेकंड मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर चंदावर की लड़ाई हुई, चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज झांसो लिखी है, ठीक है। फिर चंदावर की लड़ाई 1194 में, गौरी जयचंद गढ़वाल का था, गहड़वाल का था राजा, ठीक है। और फिर आए डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। कौन कौन सी डायनेस्टी थी, देखो ना, सख्त था लौंडा, ट्रिक बहुत अच्छी है, सख्त सा लौंडा, ठीक है, ऐसा नहीं, सचिन को तुम सिंपल लो, सचिन को तुम सिंपल लो। स्लेव खिलजी, तुम तुगलक, सिंपल सैयद, लोधी सबसे लास्ट में है, ठीक है। अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी कुतुबुद्दीन चलेगा, कुतुबुद्दीन ने तो मजे, उससे तो मजा आने लगेगा। अभी हम कुछ वन लाइनर्स देखेंगे। नाउ वन लाइनर से स्टार्ट करता हूं मैं। सर्वप्रथम भारत पर 636 में बंबई के पास, बंबई थाना को जीतने के खिलाफ उमर के समय में, खलीफा उमर के समय पे पहला असफल आक्रमण हुआ था।
636 में। उसके बाद भड़ौच, सिंध का देवल खाड़ी और मकरान पर आक्रमण होते रहे। 8वीं के उसमें इब्न अरिहल विहटरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया और सिंध की विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हजाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम सेनापति अब्दुल्ला और बुंदेल को भेजा। हजाज ने दोनों सेनापति को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जय सिंह को मौत के घाट हजाज, समझ रहे हो, उतार दिया। लो भाई, अब इसके बाद अल हजाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का प्रयत्न सफल रहा। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 में पाई। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हजाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था। चचनामा। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रसार प्रचार करना था। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते से भारत में आए थे। कौन सा दर्रा? बोलन दर्रा सॉरी। अल हजाज की मृत्यु 714 में हुई, बल्कि 712 में पहला आक्रमण हुआ। 2 साल बाद टपक गया, हमारी हाय लगी जाए। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत में वापस बुला लिया गया। भारत से वापस आजा बेटा, वापस आजा। तो जाते वक्त उसने कहा, जुनैद तुझे सिंध का राज्यपाल देता हूं। इसने नागभट्ट को हरा दिया। प्रतिहार का शासक नागभट्ट, देख रहे हो अभी प्रतिहार भी है उधर, पता है सबको कि राष्ट्रकूट प्रतिहार यही है। भारत पर अरब आक्रमण में भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग तो साफ हो गया। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्कों का सिंध में प्रचलन करवाया। अब आया महमूद गजनबी। तो गजनबी फिर आएगा गौरी। हा देखते जाओ, मैं गौरी के तुम्हें सारे के सारे वो दिखाऊंगा, क्या लूट, देखते जाओ तुम, देखो तुम। गजनबी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन के तुर्क सरदार ने की। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम था और दामाद भी था। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर 977 पर बैठा और उत्तराधिकारी महमूद गजनबी हुआ। सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनबी खुरसाल का शासक था। महमूद गजनबी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा। इस्माइल से महमूद गजनबी 998 में गद्दी पर बैठा। गजनबी ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त की। 1000 से 1028 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। सीमा पर कुछ किलों ने जीता। 1001 में दूसरे आक्रमण में गजनी ने पेशावर के निकट हिंदुशाही राजा जयपाल को पराजित किया। पहले आक्रमण में सीमा में कुछ किलो को जीत लिया, पर दूसरे आक्रमण में जयपाल को टपका दिया। जयपाल के बाद आनंदपाल बैठ गया। महमूद गजनबी ने मुल्तान को 1006 में विजित किया। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर 1018 में आधिपत्य जमाया। यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर 1025 में आक्रमण किया। सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। इसकी भैंस की आंख। महमूद गजनबी को विद्याधर चंदेल से संधि करनी पड़ी। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। मृत्यु 1023 में हुई। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास उतबी था। उतबी किताबुल यामिनी की रचना उतबी ने की है, ये मैंने बताया है आपको। शाहनामा की रचना फिरदौसा ने की है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की है। महमूद गजनबी के साथ उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी तथा फारूकी विद्वान भारत आए थे। महमूद गजनबी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनबी के 2 पुत्र मसूद और मोहम्मद थे। मसूद गजनबी की सेना में संवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च स्थानों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया। इसकी मां की आंख। अब महमूद गजनबी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुत सिकत अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। ये गलत बात है, आप लूट करो अच्छी बात है, बट ठीक है, तुम्हारे अपने भी कुछ वो हुए होंगे। नो कमेंट्स। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की।
मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप पराजित किया था। अब भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण की बात करते हैं। सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 में। फिर भीम द्वितीय को अपने योग्य साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी को मुकाबला किया और उसको भीम द्वितीय ने हरा दिया। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी बेटा। फिर 1189 में 79 में पेशावर की जीत की, 85 में सियालकोट को जीता, 86 में लाहौर पर आक्रमण किया, 91 में भटिंडा के पास तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1991 में मोहम्मद गौरी को हार मिली, 1990 में तराइन का दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को जीत मिली, 93 में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई, 94 में चंदावर का युद्ध किया, 95 में भारत आया, इस बार बयाना और ग्वालियर पर जय किया, 96 में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, 1205 में भारत आया और नदी के बीच उसके खोखरों से मुकाबला हुआ, 1206 में गजनी वापस जाते समय सिंध की नदी पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया। शव को गजनी में दबाया। मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। नाउ यहाँ से शुरू होगा हमारा गुलाम वंश। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ गुलाम वंश में क्या है। ओवरव्यू की दूँ मैं पूरा ही समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे आएंगे गुलाम वंश, यानी वही सचिन को तुम सिंपल लो, ठीक है। वैसे तो मत लो होना चाहिए था, बट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुरानी एंशिएंट को जरूर देखना, फुल रिवीजन हो जाएगा, आई कैन गारंटी दिस। सो बाय।